हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट। मैं मोहम्मद रेहान आपको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स करा रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था। और लेसन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट वैद्युत विभव, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है हमारा इसका सेकंड पार्ट है, उसके में जो भी डेरिवेशन और जो जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे वो हम अपनी पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की जो मेरी क्लास है वो धारिता पढ़ाऊंगा मैं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो मेरा धारिता के बारे में रहेगा। धारिता क्या होती है, धारिता के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट इससे पहले मेरी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लें, उसके बाद में मेरी इस क्लास को लें। और स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। आपको मेरी क्लास का टाइमिंग पता है स्टूडेंट, मेरी जो क्लास होती है वो 9:15 पर होती है, ठीक है। ठीक है, मेरी जो क्लास की टाइम है स्टूडेंट वो कितने पर होती है, 9:15 PM। ये मेरी क्लास का टाइम है स्टूडेंट। ये मेरी 9:15 पर लाइव क्लास होती है स्टूडेंट। मैं आपसे कहा था कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। और 9:15 पर लाइव सभी लोग आ जाया करें। चलिए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार वो क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। क्या है, हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो धारिता रहने वाला है। धारिता के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह को, इसके आज कॉन्सेप्ट को। मैं आपसे क्या कहता हूँ स्टूडेंट, फिजिक्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से फिजिक्स को सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से सीखना है तो आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है हमारा आज का जो टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट, धारिता के बारे में। देखिए धारिता क्या है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। देखिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो टर्मिनोलॉजी है आपको इंग्लिश में इसके कीवर्ड्स याद कर लिया करें, जिससे कि आप आगे आपकी जो फिजिक्स आएगी, जैसे बीएससी कर रहे हैं आप, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें अगर फिजिक्स आएगी तो वो हिंदी में नहीं होता, वो सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो इसलिए जो वर्ड आपको मैं इंग्लिश मतलब कुछ वर्ड मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ तो उसको नोट कर लिया करें, ठीक है। देखिए धारिता का अगर सिंपल मीनिंग अगर साधारण भाषा में बोला जाए स्टूडेंट तो धारिता का मतलब होता है धारण कर लेने की क्षमता। क्या होती है स्टूडेंट धारिता? धारण कर लेने की क्षमता, मतलब किसी भी चीज़ को धारण कर लेना। जैसे कि मान लीजिए आपने, और दूसरा कैपेसिटी, इंग्लिश देखिए इससे समझिए आप इंग्लिश का जो मीनिंग है कैपेसिटी, यानी उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो इतना ही। जैसे यहाँ पर ये धारिता, यहाँ पर क्या हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वो हम आज की क्लास में धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। साधारण भाषा में तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट कि धारण कर लेने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। लेकिन हम ये वो वाली धारिता नहीं पढ़ने, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का मतलब क्या है, क्या है स्टूडेंट कि जो वैद्युत होती है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको स्टोर करना, ठीक है, उसको स्टोर करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी, ठीक है। इससे मान लीजिए स्टूडेंट अगर साधारण भाषा में एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यहाँ पर 5 लीटर का कोई कंटेनर दिया गया है, 5 या 10 लीटर का कोई कंटेनर दिया गया है। तो स्टूडेंट इससे अगर आप 10 लीटर का कंटेनर है, इसमें मान लीजिए हमें ये 10 लीटर का कंटेनर है। अगर आप इसमें इससे ज़्यादा कोई पानी, मतलब इससे ज़्यादा कोई भी लिक्विड डालें, आप पानी ले लें या और जो भी मतलब आप कोई भी लिक्विड लेना चाहते हैं स्टूडेंट, अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे, 10 लीटर से ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वो इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी कैपेसिटी जो है स्टूडेंट वो कितनी है, 10 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। तो यानी ये 10 लीटर तक ही इसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो मैंने आपको यही समझाया था स्टूडेंट, तो धारिता जो होती है वो किसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको, कैपेसिटी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, यानी उसकी कितनी कैपेसिटी है। अब यहाँ पर हम वैद्युत धारिता को पढ़ने वाले हैं, तो यानी जो आप इसकी वो कितना स्टोर कर सकती है उसको, ओके, इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है इसकी। लेकिन डेफिनेशन को मैंने आपसे कहा है उसको अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे आप, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगी, आपके चैप्टर भी और फिजिक्स भी आपके अच्छे से समझ में आएगी। आप मेरी और देखिए स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने अगर पेन और नोटबुक नहीं लिया है तो पहले वो पेन और नोटबुक ले लें, ठीक है। जिस चीज़ को मैं आपसे नोट करने को कहा करूँ आप उसको नोट करते हुए चलें। बाकी आप देखिए समझिए क्लास को क्या है और क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दें। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया था। विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्टूडेंट तो आवेश जो होता है वो विभव को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी आवेश के बढ़ने पर क्या होता है,
विभव में वृद्धि होती है। मैंने बात आपको पहले ही बताई थी स्टूडेंट, ये जो मेरी पिछली क्लास थी जिसमें मैंने वैद्युत विभव के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आवेश बढ़ाने पर क्या होता है, विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, आवेश जितना बढ़ेगा विभव भी उतना ही बढ़ेगा। देखिए स्टूडेंट, हम इसको इस तरीके से ही नहीं लिख सकते, यानी ये क्या हमारा आवेश है, यानी आवेश जब बढ़ेगा तभी तो विभव में वृद्धि होगी, यानी आवेश में वृद्धि होगी तभी तो विभव में वृद्धि होगी। इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। जब ऐसे मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो अगर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए x यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, और इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, यानी q अगर अनुक्रमानुपाती है v के, तो v अनुक्रमानुपाती q लिखना यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि विभव बढ़ने पर कोई आवेश बढ़ता है, आवेश जब बढ़ेगा तभी तो विभव बढ़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आवेश के बढ़ने पर ही विभव, जब आवेश बढ़ाते हैं तब विभव बढ़ता है, जितना आवेश होगा तभी तो उतने, मतलब आवेश देने पर तब विभव तभी उत्पन्न होता है, आवेश दिया जाएगा उसके बाद में विभव उत्पन्न होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये फिजिक्स में एक सही नहीं है, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कोई भी, जैसे मान लीजिए दो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए x और y ले लिए, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो y x के प्रोपोर्शनल हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, क्यों अनुक्रमानुपाती है v के, यहाँ से इसका जो यहाँ पे इसका साइन हटा देंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेंगे c, एक कांस्टेंट के ले लिया स्टूडेंट। यहाँ पर हमने इसको, ये जो सिंबल था ये अनुक्रमानुपाती का, हमने इसको हटा दिया और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली हमने c, और ये इनटू में है। अगर इसको इधर लेके जाएंगे बराबर से साइड में, तो ये कब पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा, क्योंकि तो c बराबर आ जाएगा q अपॉन v। ये c ही जो है स्टूडेंट, जो ये c निकल कर आई है, ये कहलाएगी इसकी धारिता। क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ये जो हमने ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया था और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू ली थी हमने c, ये क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी, c बराबर q अपॉन v। तो स्टूडेंट अगर यहाँ से डेफिनेशन की अगर इसकी बात की जाए, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, यदि किसी आवेशित पिंड को, मतलब यदि किसी पिंड को आवेशित करने के लिए q कूलाम का आवेश दिया जाए, और उसका मतलब यदि किसी पिंड को आवेशित करने के लिए जितना आवेश होता है और उसका विभव होता है, उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे धारिता बोलते हैं। ठीक है, किसी पिंड को आवेशित करने के लिए आवेश और विभव का अनुपात ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, धारिता कहलाती है। एक तो यहाँ पर बन जाएगी, या ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव के अनुपात को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे धारिता बोलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसकी आपको दो से तीन डेफिनेशन आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ धारिता की। तो पहली डेफिनेशन तो यही है, आवेश तथा विभव के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, धारिता बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और आगे देखिए स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट v का मान कितना मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए, यदि विभव को जो है हम कितना मान लें, इकाई मान लें। अगर आप विभव को इकाई मान लेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, q। किसी चालक को स्टूडेंट, अगर मतलब किसी चालक को, मतलब या मान लीजिए हमने इकाई वोल्ट मानने पर, विभव को इकाई वोल्ट मानने पर उसका जो आवेश होता है वो धारिता के बराबर होता है, और वही आवेश क्या कहलाएगा, इसकी धारिता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विभव को इकाई, यदि किसी चालक का विभव कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही धारिता कहलाती है। देखिए स्टूडेंट नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाह रहे हैं, वरना मैं स्टूडेंट आपको एक इससे और बढ़िया, मतलब बढ़िया डेफिनेशन वो है जो मैं आपको अब तीसरी वाली बताने वाला हूँ। चलिए ये भी जाएगी स्टूडेंट, एग्जाम अगर आप लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं है, ये भी है, ये भी सही है, और दूसरी ये भी सही है। यानी यदि किसी पदार्थ पर और उसके विभव की मात्रा कितनी हो, 1 वोल्ट हो, यदि किसी पदार्थ पर विभव की मात्रा कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है वो धारिता कहलाती है। ठीक है, पदार्थ बोल सकते हैं, कोई आवेशित पिंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर विभव की मात्रा कितनी होती है, 1 वोल्ट होती है, तो आवेश जो होता है धारिता के बराबर होता है, और ये इसी को क्या बोलते हैं, हम धारिता ही बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। मैं आपको अब तक 2 डेफिनेशन बता दी है इसकी, कौन कौन सी। एक तो ये किसी चालक को दिया गया आवेश और विभव के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। दूसरी ये है कि यदि किसी पदार्थ का विभव इकाई हो, यानी 1 वोल्ट हो, तो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा धारिता कहलाती है, या धारिता के
बराबर होती है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर 2 डेफिनेशन बता दी है। तीसरी डेफिनेशन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो तीसरी डेफिनेशन क्या है? देखिए, तीसरी डेफिनेशन में आपको कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। अभी आपके इतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ मैं आपसे स्टूडेंट अपनी क्लास में कहता रहता हूँ कि आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। देखिए क्या है, जिससे मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी ये आवेशित पिंड है, इसको 12 वोल्ट का विभव दिया गया है। कितने वोल्ट का विभव दिया गया है? हमें स्टूडेंट इसको कितना करना, 12 से कितना करना, हम इसको 13 करना चाहते हैं। कोई आवेशित पिंड था, उसको 12 वोल्ट का विभव दिया गया है स्टूडेंट, हम उसको 13 वोल्ट करना चाह रहे हैं, यानी इसमें हम 1 वोल्ट की वृद्धि करना चाह रहे हैं। अब इस आवेशित पिंड में आप ये बताइए मुझे कमेंट में कि इस आवेशित पिंड में 1 वोल्ट की वृद्धि कैसे होगी? जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने अपनी पिछली क्लास में जो वैद्युत विभव में आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने उसके बारे में आपको बताया था। अगर हम इसमें विभव की वृद्धि, मतलब इसमें 1 वोल्ट की वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें इसे आवेश देना होगा। क्या देना होगा? क्यू कूलम्ब का हम आवेश दे देंगे इसे। क्यू आवेश जैसे आप इसको देंगे, इसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी, और ये 1 वोल्ट की वृद्धि ही स्टूडेंट क्या कहलाएगी? यहाँ पर धारिता कहलाएगी। मैं समझता हूँ स्टूडेंट कि ये वाली डेफिनेशन आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया है, ये डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई है। ये एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। देखिए, क्या किसी आवेशित पिंड को आपने क्या दिया? 12 वोल्ट का विभव दिया, ठीक है, 12 वोल्ट दिया, उसको आप 13 वोल्ट करना चाह रहे हैं, यानी 1 वोल्ट की वृद्धि करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या करना होगा? आपको उसे आवेश की मात्रा बढ़ानी होगी। इसमें क्या करनी होगी? जैसे ही आप आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे, उसमें विभव की वृद्धि हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन ये कहलाएगी, नोट कर लीजिए। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका विभव, यह स्टूडेंट ये डेफिनेशन बोल सकते हैं इसकी। मैं लिखवा देता हूँ इसको। ये जो हमने आवेश दिया गया यहाँ पर स्टूडेंट, इसने क्या किया? इसके विभव में वृद्धि कर दी, तो ये क्या कहलाएगी? धारिता। यदि किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाए और उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी? वैद्युत धारिता कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अब मैंने जो आपको पहले जो ये लिखवाया था, क्यू अनुक्रमानुपाती क्या होता है? वी, और क्यू बराबर क्या लिख दिया हमने इसको? सी बी। सी यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन बी। स्टूडेंट, आप नोटबुक में इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए, ये आप इसको नीचे रहने देना। किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे नोट करनी है आपको। हेडिंग डालिए आप धारिता, उसके बाद में इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में ये नोट कर लीजिए आप उसके बीच में, ठीक है। क्यों अनुक्रमानुपाती? किसी चालक को दिया गया आवेश, आवेश जो विभव के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का साइन डालिए हमने, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया सी, सी बराबर आ गया क्यू अपॉन में वी। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धारिता आप समझ गए होंगे, धारिता किसको बोलते हैं, यानी अगर उसके विभव में आप वृद्धि करना चाह रहे हैं तो जितने आवेश की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी आवेश की बढ़ाने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर धारिता की 3 डेफिनेशन बताई है। कितनी डेफिनेशन बताई है स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर? 3, और मैं समझता हूँ कि ये तीनों डेफिनेशन आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में मैं अपने अगले टॉपिक पर चलता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक क्या हमारा, अगर इसके मात्रक की बात की जाए स्टूडेंट, इसका एसआई मात्रक अगर देखा जाए, इसका एसआई मात्रक,
तो इसका ऐसा ही मात्रक स्टूडेंट फेराड होता है, या फेराडे बोल सकते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फेराड। ये इसका ऐसा ही मात्रक है, किसका? धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फेराड। अब स्टूडेंट एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि या और इसकी विमा की बात की जाए स्टूडेंट, मैं पहले इसकी एक फेराड की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको विमा के बारे में बता देता हूँ। उसकी विमा निकालना चाह रहे हैं आप, इसकी क्या निकालेंगे? विमा। विमा कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, मैं आपको विमा ओनली 2 सेकंड में निकालना सिखा सकता हूँ। वो उसकी जो मेरी क्लास है वो प्लेलिस्ट में जाइए आप, और प्लेलिस्ट में जाकर मेरी उस क्लास को देख लीजिए, और आप विमा बहुत इजीली निकाल लेंगे। 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में कोई भी विमा निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला पर बेस, मैं आपको फॉर्मूला से विमा निकालना सिखाता हूँ। क्या? C बराबर Q/V है स्टूडेंट। ये ऊपर Q की विमा रख दीजिए, नीचे V की रख दीजिए। अब इसकी विमा निकालना चाहें स्टूडेंट, देखिए आप जानते हैं कि V बराबर जो होता है वो W/Q होता है। इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो Q/V की जगह पे लिख सकते हैं हम W/Q। ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि Q से मल्टीप्लाई करेंगे Q²/W। अब स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था 7 या 8 विमाएँ आप याद कर लें, जिसमें मैंने आपको आप इसकी विमा भी याद कराई थी, कार्य की विमा भी याद कराई थी। रख दीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, विमा निकल कर आ जाएगी। क्योंकि विमा होती है AT, जब स्क्वायर लग रहा तो A² T², और कार्य की विमा होती है ML² T⁻³ सॉल्यूशन कीजिए। m पर प्लस की पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो जाएगा m⁻⁻1 L⁻², और t की पावर कितनी आएगी? 3 है और 2 है। देखिए माइनस के ऊपर जाएगा प्लस की आएगी, कितनी आएगी? 5, और a⁻²। ये विमा निकल कर आ गया स्टूडेंट। किसकी? धारिता की विमा क्या होती है? m⁻⁻1 L⁻², T⁻5 और a⁻²। ओके स्टूडेंट, ये धारिता की विमा होती है। आप कोई भी विमा फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको विमा बिल्कुल अलग तरीके से निकालना सिखाऊंगा, मात्र 2 सेकंड में आप कोई भी विमा निकाल सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, ठीक है, उस पर जाएँ और वो उस क्लास को देख लें, आप कोई भी विमा निकाल सकते हैं आसानी से। एक बार स्टूडेंट कमेंट करके बताइए फिर ये आपकी विमा समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद में मैं अपने अगले टॉपिक पर चलता हूँ। और जिन स्टूडेंट ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दें। देखिए क्लास को आते ही शेयर कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े आएँ। देखिए आगे क्या स्टूडेंट, मैंने बताया कि इसका मात्रक की अगर बात की जाए तो वो फेराड होता है। तो एग्जाम में इसकी 1 फेराड की डेफिनेशन पूछ लेता है कि 1 फेराड की परिभाषा बताइए आप। यानी 1 फेराड की जो डेफिनेशन है आपको वो बतानी है क्या होती है। तो 1 फेराड की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? यदि स्टूडेंट विभवांतर को हम कितना मान लें, या आवेश को, यदि आवेश की मात्रा कितनी हो, यदि आवेश की मात्रा कितनी हो 1 कूलाम, तो उस पर विभव कितना होगा? वो भी इतना होगा। यदि आवेश की मात्रा 1 कूलाम मान ली जाए और विभव कितना होगा उस पर? 1 वोल्ट होगा। तब धारिता की बात की जाए स्टूडेंट, तो धारिता कितनी होगी? C बराबर, ये फॉर्मूला था Q/V, Q का मान भी 1, V का मान भी 1, तो कितना निकल कर आ गया? 1। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसकी 1 फेराड की डेफिनेशन बनाएंगे। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। क्या स्टूडेंट? नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ उसको आप। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो जो ये 1 वोल्ट की वृद्धि होती है यही क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है स्टूडेंट। क्या कहलाएगी? तो उसकी धारिता, धारिता नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर हम 1 फेराड की, उसकी फेराड की बात कर रहे थे, तो उसकी धारिता 1 फेराड होगी। नोट कीजिए, यदि किसी चालक में यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो उसकी धारिता
1 फैराड होती है इसमें। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड होती है। ये स्टूडेंट 1 फैराड की डेफिनेशन कहलाती है। देखिए स्टूडेंट ये काफ़ी सारी डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी है। एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आपसे एक पूछी जा सकती है। जो वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के, उसमें ये पूछी जाती है। 1 फैराड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या 1 वोल्ट की, या फिर 1 कूलाम की, या फिर 1 एम्पियर की। ये 4 है स्टूडेंट। इन चारों में से आपको एक ज़रूर पूछी जाएगी, 100% एक एग्जाम में आएगी 1 नंबर की। तो आप सबको अच्छे से समझ लें। इसी 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशन मैंने याद कराई थी आपको, आप इसको यहीं से याद कर सकते हैं। देखिए यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, कितना आवेश दिया स्टूडेंट हमने? 1 कूलाम आवेश दिया, तो उसके विभव में कितनी हुई? 1 वोल्ट की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। यहाँ पर क्या हो रही है? क्योंकि वृद्धि ही तो धारिता कहलाती है, तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसमें उपस्थित तो जो वृद्धि हो रही है ये क्या कहलाएगी? 1 फैराड कहलाएगी। तो उसकी धारिता कितनी होती है स्टूडेंट? यहाँ पर 1 फैराड होती है, ये 1 फैराड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 फैराड की डेफिनेशन आपको अभी याद हो गई होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई भी डेफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी आपको अभी याद हो जाएगी। मैं अभी याद कराता हुआ चलूँगा आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पर चलता हूँ। अब स्टूडेंट हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? गोलीय चालक की धारिता। अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट हमारा? गोलीय चालक की धारिता। देखिए क्या समझेंगे इसको। सपोज ये कि ये कोई गोलीय चालक है, ये क्या दिया गया? इसका केंद्र है और यहाँ से r दूरी पर इसको ये प्लस का आवेश दिया गया है। ओके स्टूडेंट, ये कोई एक गोलीय चालक है, बिंदु से r दूरी पर यहाँ पर इसको ये आवेश दिया गया है। इसको हमने क्या कर दिया? इसको प्लस का आवेश दे दिया, तो ये क्या हो गया? आवेशित हो गया स्टूडेंट ये। और इसको नाम देते हैं स्टूडेंट, अगर हम नाम देना चाहें इसको, मान लीजिए ये क्या है? ए। या इस तरीके तो आया था स्टूडेंट गोलीय चालक को, या विलगित गोलीय चालक बोल सकते हैं इसको, यानी आइसोलेटेड देखिए स्टूडेंट क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता पूछेगा तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे? माना ए कोई विलगित गोलीय चालक है, बिंदुओं से r दूरी पर, जिसका त्रिज्या r तथा केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O, त्रिज्या r है, और जो किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक क्या है स्टूडेंट? के है। तो ये आप लिख लेंगे, मैंने आपको काफ़ी बार लिखवाया ये कि माना, लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप, माना ए एक गोलीय चालक है या विलगित गोलीय चालक है? गोलीय चालक ही रहने दीजिए स्टूडेंट इसको। माना ए एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। और स्टूडेंट इस पर पृष्ठ पर क्या दिया गया? इसको प्लस का आवेश दिया गया। अगर इसके पृष्ठ पर बात की जाए, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट इसका, गोलीय चालक के
पृष्ठ पर विभव। देखिए क्या होगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। ओके स्टूडेंट, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन में r। इसके पृष्ठ पर विभव इतना होगा। हमें निकालनी स्टूडेंट यहाँ पे धारिता, तो c बराबर क्या होता है q अपॉन में v। देखिए q की जगह पे q रख देंगे हम यहाँ पर, सॉरी q तो ऐसे ही रहेगा, v की जगह पर जो है हम ये जो हमने विभव निकाला है, इसके जो पृष्ठ पर विभव है इसको रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन में r। q से q कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट, c बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r। ये निकल कर आ गई इसकी धारिता। क्या होगी स्टूडेंट, इसकी ये धारिता होगी c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r। ये इसकी धारिता होगी किसकी, गोलीय चालक की धारिता निकल कर आएगी स्टूडेंट ये। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक बार देखिए रिवाइज कर लीजिए। माना एक कोई विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है और ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इसके पृष्ठ पर विभव की बात की जाए तो वो ये होगा। ठीक है, धारिता निकालनी है, c बराबर q अपॉन v, फॉर्मूला ये है। q ऐसे v का जगह पे v का मान लेते हैं, q से q कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r। ये धारिता निकल कर आ गई स्टूडेंट। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इसको क्या है। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, इस पर बेस्ड स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए क्या लिखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो उसकी धारिता क्या होगी। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफ़ी मतलब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो उसकी धारिता क्या होगी। ये न्यूमेरिकल है स्टूडेंट इसका। देखिए स्टूडेंट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो उसकी धारिता क्या होगी स्टूडेंट। त्रिज्या दी गई है स्टूडेंट, धारिता आपसे पूछेगा तो धारिता के लिए देखिए त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या कितनी दी गई है 6400। अब ये किलोमीटर में, पहले आप इसको मीटर में कर लीजिए 10 की पावर 3 से गुणा करके, अभी किस में आ गए मीटर में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम 6400 गुणा 10 की पावर 5। ओके स्टूडेंट, निकालना क्या है यहाँ पर हमें स्टूडेंट, यहाँ पर निकालनी है हमें धारिता। c बराबर निकालना है क्या, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर दिया नहीं गया स्टूडेंट, तो इसे c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे और r। c बराबर देखिए आपको, ये तो मैंने आपको मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10 की पावर 9 होती है। जब ये ऊपर जाएगा इसके बटे में क्या है, देखिए 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1/9 × 10 की पावर 9। रख दीजिए यहाँ पर इसका मान 1/9 × 10 की पावर 9 इंटू में r का मान है 64 × 10 की पावर 5। ओके स्टूडेंट, देखिए इसको आ गए, ये पावर प्लस की है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 64 कम 64 बटे में कितना आ गया 9, पावर प्लस की है, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, यानी 9 जो है माइनस की हो जाएगी, तो 9 में से 5 घटेगी, पावर कितनी बचेगी 4। कट कर लीजिए इसको, 9 7 63, 9 कम 9, 9 कम 9 गुणा 10 की पावर माइनस का कितना आ गया 4, और ये आएगी फेरेड में। देखिए स्टूडेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो उस पर धारिता कितनी होगी स्टूडेंट। और एक दो क्वेश्चन और हैं स्टूडेंट जो कि छोटे छोटे हैं, एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो क्या देख लीजिए क्या है।
नोट कर लीजिए जल्दी से इसको पहले। स्टूडेंट ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। पृथ्वी की धारिता पूछी है आपसे कितनी होती है, तो पृथ्वी की अगर धारिता की बात की जाए तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है स्टूडेंट? अनंत होती है। और पृथ्वी का विभव क्या होता है? 0। ओके स्टूडेंट, इनको आप नोट कर लें अच्छे से। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत। विभव क्या होता है? 0 होता है स्टूडेंट। ये याद रखते कि अनंत कैसे होती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको विभव तो मालूम है, ये तो मालूम है ही कि विभव तो अनंत के में 0 होते ही है स्टूडेंट। पृथ्वी के अगर विभव की बात की जाए तो वो कितना होता है? 0 होता है। धारिता अनंत कैसे होती है वो देख लीजिए आप। C बराबर Q/V ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। Q तो ऐसी रहेगा। जब आपको मालूम है कि विभव तो 0 ही होता है पृथ्वी का, तो ये 0 है, 0 से इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? C। यानी पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। इस प्रकार पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। ओके स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की धारिता कैसे अनंत होती है। आपको ये मालूम होना, ये तो मालूम है पहले से ही कि विभव जो है पृथ्वी पर कितना पृथ्वी का विभव? 0 होता है। क्लियर है स्टूडेंट इतनी बात? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर क्लियर है। चलिए स्टूडेंट, आगे मैं जो है अपनी कल की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। अगला जो मेरा टॉपिक है वो संधारित्र रहेगा, और उसके बाद में जो डेरिवेशन वगैरह मैं आपको अगली क्लास में कराने वाला हूँ। स्टूडेंट क्लास को शेयर करते रहा करें। मैंने आपसे कई अपनी क्लास में भी बोला है कि क्लास को शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।